अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की वीडियो में हम ट्रेंडिंग में चलने वाला बॉक्स ट्राउज़र घर पे ही बनाना सीखेंगे। बहुत से लोगों को ये शिकायत होती है कि ब्रांड जैसा ट्राउज़र घर पे नहीं स्टिच होता, तो आज की आपकी ये शिकायत दूर हो जाएगी क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको बिल्कुल ब्रांड स्टाइल में, जैसे कि ब्रांड पे ट्राउज़र्स मिलते हैं सेम उसी तरह का ट्राउज़र घर पे बनाना बताऊँगी। इसमें किसी किस्म का कोई झोल नहीं आएगा। ये आपको मैं खोल के भी दिखा रही हूँ। आसन वाली साइड पे कोई आपको झोल सिल्वर कुछ भी नजर नहीं आएगा। आपने मेजरमेंट्स को भी जो है वो ध्यान से नोट डाउन करना है और इसका पैंचा भी हम गुम सिलाई के साथ रेडी करेंगे। तो ये मेरे पास जो फैब्रिक है ये ईडन रोब का फैब्रिक है और 1.25 मीटर इसकी कटिंग होती है। अर्ज थोड़ा बड़ा होता है लेकिन आजकल ब्रांड्स वाले जो ट्राउजर की शलवार की कटिंग दे रहे हैं। यहाँ मैं आपको फैब्रिक भी मेजर करके दिखाऊंगी। देखिए यहाँ से हमने फैब्रिक को देखना है और इसकी टोटल जो लेंथ आ रही है ना वो 35 है, मतलब कि ये 2 मीटर भी पूरा नहीं है। फैब्रिक ना बहुत कम फैब्रिक है और बाज़-औक़ात तो प्रिंट एक साइड पे जा रहा होता है कि अगर हम सोचें कि हम एक साइड ट्राउज़र की एक तरफ से और दूसरी तरफ से निकाल लेंगे तो ये भी पॉसिबल नहीं होता। तो अब मैं यहाँ पे देखें मैंने डबल फोल्ड कर लिया है फैब्रिक को और एक साइड से हम पहले जो है वो ट्राउज़र की फ्रंट साइड निकाल लेंगे, फिर उसके बाद जो है हम बैक साइड दूसरी तरफ से निकाल लेंगे। अब ये एल शेप स्केल आपने ज़रूर रखना है अपने पास क्योंकि जब फैब्रिक की तिरछान निकालनी होती है ना तो उसके लिए ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। यहाँ पे देखें इसको हमने इस तरह से रखना है और इसके साथ साथ इस तरह से मार्किंग करनी है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको कटिंग करके आपने सेपरेट कर लेना है। ये सारी तिरछान आपने ट्राउज़र काटने से पहले ही निकाल लेनी है। तो यहाँ पे हमने सारी तिरछान कटिंग कर ली है। अब सबसे पहले जो काम होता है वो होता है जी नेफे का। नेफे की फोल्डिंग के लिए 2 इंच इनफ होते हैं। कुछ लोग 2.5 इंच पे मार्किंग करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। मार्किंग करने के बाद आपने इक्वल मार्जिन छोड़ते हुए कोई भी स्केल ले लें, उसके साथ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है, ये लाइन ड्रॉ करने के बाद अब हमने ट्राउज़र की लेंथ के लिए मार्किंग करनी है। तो क्योंकि फैब्रिक हमारे पास कम है तो लेंथ हम जो है यहाँ पे पूरी ही रखेंगे। 41 इंच का मैं ये ट्राउज़र रेडी कर रही हूँ। अब इसके बाद 1/2 इंच हमने सिलाई का मार्जिन ऐड कर देना है क्योंकि पांचे की फोल्डिंग के लिए फैब्रिक हम अलग से लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि फैब्रिक की चौड़ाई लंबाई कम है। अब यहाँ पे देखें कि हमने जो मार्किंग की है पांचे के लिए उन दोनों लाइनों को आपने स्केल के साथ सीधा कर लेना है। अब इसके बाद जो किनारी वाली साइड है पांचे की तरफ से आपने 1 इंच पे यहाँ मार्किंग करनी है। इतना कोई आसान मेथड है बॉक्स ट्राउज़र बनाने का, आप खुद हैरान हो जाएंगे। अब इस मार्किंग से आगे आपने जितना पांचा खुला रखना है उसके लिए एक मार्किंग कर लें। मैं यहाँ पे देखें 9 इंच पांचे की खुलाई रख रही हूँ। अगर आपके पास फैब्रिक ज़्यादा है तो आप इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा भी कर सकते हैं। 10 इंच 11 इंच अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग पांचा खुला रख सकते हैं। अब मैं स्ट्रेट स्केल यूज़ करूँगी। जो हमने 1 इंच पे मार्किंग की थी उसको हमने तिरछे में ऊपर की तरफ मिलाना है। किनारी जो है हमने वो रिमूव कर देनी है। मार्किंग पे गौर कीजिएगा, पांचे से मार्किंग ऊपर की तरफ तिरछे में आ रही है। अब ये किनारी के साथ साथ भी मैं मार्किंग कर दूंगी, इसको हम कटिंग में निकाल देंगे। किनारी से क्या होता है जब हम सिलाई लगाते हैं तो साइड पे खिंचाव आता है। ठीक है, अब ये मार्किंग हमारी हो गई है। इसके बाद हमने मार्किंग करनी है ट्राउज़र की खुलाई के लिए। तो जितना आपका हिप साइज़ होता है उसका चौथा हिस्सा हम यहाँ पे मार्क करते हैं, जितना भी आपका हिप साइज़ है। तो यहाँ पे जो मैं मार्किंग कर रही हूँ वो 12.5 इंचेस पे मार्किंग कर रही हूँ। अगर आपका भी मीडियम टू लार्ज साइज़ है तो सेम मेजरमेंट्स आप जो हैं वो नोट कर लीजिए और अपने ट्राउज़र को इसी मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं। फ्रंट आसन के लिए 13.5 इंचेस पे मैं मार्किंग कर रही हूँ लेंथ में। अब हमने क्या करना है, इन लाइनों को बिल्कुल सीधा कर लेना है। एक बॉक्स सा ड्रॉ कर लेना है आपने। पहले इस तरफ से सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे, उसके बाद हमने चौड़ाई वाली साइड से भी ऐसे लाइन को सीधा ड्रॉ कर लेना है। इसके बाद हमने क्रॉच बनाना होता है। तो क्रॉच जब आप बनाते हैं तो आपने हमेशा इसमें 2 इंच का क्रॉच होता है, 2.5 इंच का रखना है क्योंकि सिलाई का मार्जिन हमने इसमें ज़रूर ऐड करना होता है 1/2 इंच का। तो क्रॉच की गुलाई जो है बहुत ज़्यादा डीप नहीं देनी, आपने लाइट सी देनी है। बहुत ज़्यादा डीप गुलाई देने से फिर क्या होता है कि खिंचाव आता है। अब यहाँ से देखें मैं आपको आसन की मेजरमेंट्स दिखा देती हूँ। इसकी आसन जो है वो रेडी होगी 15 इंच फ्रंट की। ठीक है, 13.5 इंच पे हमने लाइन लगाई थी और रेडी क्रॉच डालने के बाद ये 15 होगी। अब देखिए क्रॉच से पांचे तक हमने कर्व स्केल यूज़ करना है
और इसके साथ साथ हमने मार्किंग कर लेनी है। बहुत ही आसान तरीका है। इसकी स्टिचिंग के भी बहुत अहम पॉइंट्स जो हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये देखें, इस तरह से अब हमने जो है इसके साथ साथ मार्किंग कर लेनी है। तो यहाँ पे देखें, हमारे ट्राउज़र की फ्रंट साइड की शेप हमने जो है वो ड्रॉ कर ली है। हमने ट्राउज़र की फ्रंट साइड की कटिंग करके सारा फैब्रिक जो है वो सेपरेट कर लेना है। फिर इसके बाद हम कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। तो आपने बहुत ध्यान से इन चीज़ों को, पॉइंट्स को नोट करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं और आपको वीडियो पसंद आ रही है, मेरा मेथड अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए, हमारी फ्रंट साइड जो है वो कटिंग हो चुकी है। यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आपने जब बॉक्स ट्राउज़र कटिंग करना है ना, तो साइड आपकी बहुत ज़्यादा तिरछान में नहीं होनी चाहिए। अब जो बैक साइड हम कटिंग करेंगे उसके लिए फैब्रिक को मैंने पलट के अपनी तरफ कर लिया है। जो बंद साइड है वो मेरी तरफ आ गई है। तो इस तरह से आपने फैब्रिक को इक्वल करके बिछा लेना है। अब हम इसकी जो बैक साइड है वो निकाल लेंगे। बाज़ औक़ात क्या होता है कि बैक साइड के लिए फैब्रिक कम पड़ जाता है, चौड़ाई इतनी ज़्यादा निकलती ही नहीं है, तो उसके लिए फिर क्या है कि हमें थोड़ा बहुत जोड़ भी डालना पड़ता है। तो कोई मसला नहीं है अगर थोड़ा सा जोड़ आ जाए बैक साइड पे। अब यहाँ पे देखें, हम फ्रंट को इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन उससे पहले जब आपने फ्रंट साइड को बैक वाले फैब्रिक के ऊपर रखना है तो ऊपर से आपने 2.5 इंचेस फैब्रिक को छोड़ लेना है, क्योंकि ट्राउज़र की बैक साइड जो है वो आसन वाली जगह से थोड़ी सी ऊंची होती है। तो यहाँ पे देखें, 2.5 इंच का फैब्रिक मैंने छोड़ लिया है। अब इसको हम मार्किंग करेंगे बैक साइड को। तो ये देखें, इस तरह से हमने जो है ना पूरी फ्रंट को बहुत अच्छे से पहले इसके ऊपर सेट करके रखना है। अब बैक साइड की मार्किंग करेंगे तो 2 इंच हमने जो है बैक को बढ़ा के रखना होता है। तो यहाँ पे 2 इंच पे मार्किंग करेंगे। आसन वाली साइड से भी आपने क्रोच वाली जगह से 2 इंच की ही मार्किंग करनी है। इसको हमने 2.5 इंच नहीं बढ़ाना, 2 इंच ही रखना है। अब इस लाइन को ऊपर तक सीधा कर लेंगे और यहाँ पे बैक के लिए भी क्रॉच लाइन ड्रॉ कर देंगे। तो इसके बाद जो है, अब ये वाले पॉइंट से नीचे की तरफ हमने जो है वो कर्व स्केल यूज़ करना है। तो कर्व स्केल की शेप के अकॉर्डिंग हम बिल्कुल इसके साथ साथ ही मार्किंग कर लेंगे, क्योंकि फैब्रिक हमारे पास मुख्तसर है। तो यहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसकी चौड़ाई नहीं रख सकते, लेकिन अगर आपके पास फैब्रिक चौड़ाई में सही है तो आपने आसन से पांचे तक 2-2 इंच का ही मार्जिन रखना है। अब यहाँ से जो साथ साथ एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक था उसको मैं कटिंग कर लूँगी। अब हमारी जो हमारा जो ट्राउज़र है उसका बैक पार्ट भी हम सेम जैसे कि फ्रंट को कटिंग किया था इसी तरह से बैक पार्ट को भी कटिंग कर लेंगे। अब ट्राउज़र के बैक साइड के आसन की गोलाई बनाने के लिए भी ऊपर से जो हम आसन बढ़ा के रखते हैं उसके लिए भी ये कर्व स्केल ही यूज़ करेंगे। तो इस कर्व स्केल का हिस्सा जो है हमने गोलाई वाला ऊपर की तरफ रखना है और इसके साथ साथ बिल्कुल देखें मार्किंग कर दूंगी। तो ये इतनी अच्छी शेप बन जाती है ना, और इसकी फोल्डिंग करना भी नेफे की बहुत आसान रहता है। बिल्कुल एक तिरछी शेप बनानी नहीं से बेहतर है कि आप इसको यूज़ करें। इसके साथ जो है ना ऊपर से गोलाई बहुत अच्छी आती है। तो यहाँ पे ट्राउज़र तो हमारा जो है वो कटिंग हो चुका है। अब इसकी स्टिचिंग के कुछ अहम पॉइंट्स हैं जो आपके साथ शेयर करूँगी। जब आपने ट्राउज़र की स्टिचिंग स्टार्ट करनी है तो पहले आपने आसन वाली साइड की सिलाई लगानी होती है, लेकिन आसन की सिलाई जो है आपने बिल्कुल ऐसे पूरी नहीं लगानी। आपने 1 से 1.5 इंच का फासला छोड़ के, मैं यहाँ मार्किंग करके दिखा देती हूँ, 1 से 1.5 इंच का फासला छोड़ के फिर आपने ये सिलाई जो लगानी है बिल्कुल इसको बंद नहीं करना, थोड़ा सा गैप आपने इतना सा छोड़ देना है। तो ये देखें, यहाँ पे सिलाई जो है वो मैंने लगा दी है। आई होप कि आपको नज़र आ रहा होगा। और यहाँ से इतना सा हमने गैप जो है वो छोड़ दिया है। आसन की सिलाई लगाने के बाद अब ट्राउज़र का आपने फ्रंट या बैक दोनों में से कोई भी पीस पकड़ के उसको खोल लेना है। उसके बाद दूसरे पीस को भी इस तरह से ओपन करके इनको एक दूसरे के ऊपर बिछा लेना है। अब हमने लगानी है साइड की सिलाई। तो जब भी आपने ट्राउज़र के साइड की सिलाई लगानी है तो सिलाई आपने पांचे से नेफे की तरफ लेके जानी है। अक्सर मिस्टेक ये होती है कि सिलाई लोग ज़्यादातर नेफे से लगाना शुरू करते हैं और पांचे की तरफ लेके आते हैं। तो इससे होता क्या है कि थोड़ा बहुत फैब्रिक बड़ा छोटा हो जाता है और फिर उसको काट के जो है वो बराबर कर लेते हैं, जिससे होता क्या है, जब हम पांचे से आसन तक सिलाई लगाते हैं तो वो हमारी सिलाई बराबर ही नहीं आती। तो यहाँ पे देखें, मैंने साइड की सिलाई भी लगा ली है और नेफा भी अपना फोल्ड करके उसमें इलास्टिक ऐड कर लिया है। अब अगली जो मेन चीज़ है वो ये है कि हमने गुम सिलाई के साथ पांचा कैसे रेडी करना है। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक हमने पांचे के साथ यहाँ पे स्टिच कर लिया है। तो इसकी अब मैं आपको फोल्डिंग बताऊंगी कि हमने गुम सिलाई के साथ इसको कैसे रेडी करना है। बहुत ही आसान तरीका है। अब आपने नॉर्मली फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड कर लेना है। नीचे से जो देखें सिलाई थोड़ी सी ऊपर की तरफ मैंने बढ़ा के इसको फोल्ड किया है, वो इसलिए कि ये जब आप ऐसे फोल्ड करते हैं ना तो सिलाई का जोड़ बाहर की तरफ नहीं निकलता। कुछ लोग ऐसे बिल्कुल इसको
बराबर रख के प्रेस करते हैं, तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है, आपने थोड़ा सा इसको बढ़ा के रखना है। जिन लोगों को गुम सिलाई के साथ पाइंचे नहीं बनाने आते तो वो मेरी ये आसान सी टिप को फॉलो करें। हमने इस तरह से देखें पाइंचे की फोल्डिंग एक साइड से खोल के रखनी है और एक साइड से पाइंचे को फोल्ड कर लेना है। तो इस तरह से अब हम इसकी सिलाई लगाएंगे, वो आपने ध्यान से नोट करना है। अब पाइंचे की एक साइड की फोल्डिंग आपने ओपन करके रखनी है और दूसरी साइड की फोल्डिंग आपने ऐसे करके रखनी है, ठीक है। अब ऊपर वाले हिस्से को आपने नीचे जो लाइन बनाई हुई है ना फोल्डिंग की, उसके बिल्कुल बराबर करके रखना है और दूसरे हिस्से को जो है इसके ऊपर ऐसे पलट देना है। इसमें आपके फैब्रिक में गैप बिल्कुल नहीं आना चाहिए। इसको हम जो है ना पाइंचे के ऊपर ऐसे पलट देंगे। तो हमने पाइंचे से आसन तक सिलाई लगा लेनी है। सिलाई को पहले आप लॉक कर लीजिए और फिर जो अपनी सिलाई है उसको कंप्लीट कर लीजिए। अब यहाँ से देखें हमने थोड़ा सा गैप छोड़ के जो है वो अपना आसन रेडी किया था। अब दूसरी तरफ भी सिलाई लगाने के बाद गोलाई में हमने जो है वो आसन को स्टिच कर लेना है। आपने अब इसको बिल्कुल राउंड शेप में ऐसे स्टिच कर लेना है और ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक आ रहा है दरमियान में, इसको आपने फोल्ड करके तो फिर जो है दरमियान इसकी गोलाई में सिलाई लगानी है ताकि खिंचाव बिल्कुल ना आए। अब पाइंचा हमने इस तरह से क्यों फोल्ड किया था, अब इसको मैं आपको पलट के दिखाती हूँ। जब हम इसको पलटेंगे तो ये देखें बहुत ही खूबसूरती से जो है वो हमारा गुम सिलाई के साथ पाइंचा रेडी हो जाएगा। अब इसके ऊपर आप सिंपली जो है वो तुरपाई कर लें, बिल्कुल सिलाई है इसकी बाहर की तरफ नजर ही नहीं आएगी। आप राउंड में भी इसको पाइंचों को देख सकते हैं। फाइनली यहाँ पे ट्राउजर हमारा स्टिच हो चुका है। मैंने अपनी बहुत सी वीडियोस में बॉक्स ट्राउजर बनाना, सिंपल ट्राउजर बनाना बताया हुआ है। जिन लोगों को वो वीडियोस वॉच करनी है मैं एंड स्क्रीन पे लिंक लगा दूंगी। अच्छा, जिनको ट्राउजर की क्रीज नहीं बनानी आती तो उनके लिए भी मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की हुई हैं। अब देखें ट्राउजर की शेप कितनी अच्छी रेडी हुई है। एक सिंपल वे में आप बॉक्स ट्राउजर घर पे बना सकते हैं, वो भी ब्रांड स्टाइल में। अब मैं इसको ओपन करके भी आपको दिखाती हूँ कि आसन वाली साइड पे किसी किस्म का कोई भी इसमें झोल नहीं आ रहा, कोई सिलवटें नहीं आ रही। बहुत अच्छे से आपका ट्राउज़र जो है वो बन जाता है। आप खुद अगर बनाना चाहें तो घर पे बना सकते हैं। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा और ये भी बताइएगा कि आप लोग मुझे कहाँ कहाँ से देख रहे हैं, किस किस शहर में रहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।